अगर कोई पसंद की शादी होती तो मुझे नहीं लगता कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ की इस तरह की तस्वीरें जो है वो लीक करेगा। वैसे भी मीडिया में इतनी गलत बातें फैली हुई हैं, वो किसी तरह भी काबिल भरोसा खातून नहीं है मेरी नज़र में। तो 4 मर्दों के साथ मैंने भी देखा है उनकी वीडियोस, वो भी पर्सनल बेडरूम की। एमएलओ होना चाहिए, जाहिर सी बात है, इससे पता चलेगा कि वो क्या उनके साथ हुआ है और जो कुछ भी हुआ है सामने आ जाएगा और ये बहुत अच्छा होगा केस के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान सैयद दानियाल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, कमसन बच्ची मुबैना केस के हवाले से जो है बहुत सारी चीज़ें जो है अहम पेशरफ्त हुई है। तो बच्ची की जो है केस के हवाले से हमारे साथ एक यूट्यूबर हैं साइमा अवैस। टॉप न्यूज़ जो है एक सोशल स्ट्रक्चर है, उस पर इस केस को लेके शुरू फर्स्ट डे से चल रही हैं। तो आइए इनसे बात करने की कोशिश करते हैं और ये एक माँ भी हैं, तो इनसे बात करते हैं कि क्या समझती हैं इस केस के हवाले से क्या हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, क्या समझती हैं आज जो है एमएलओ के हवाले से तफ्तीशी ऑफिसर जो हैं उन्होंने कहा है कि एमएलओ होना चाहिए बच्ची का। एमएलओ के अंदर पता चल जाएगा 2.5 से 3 माह में जो चीज़ें हुई हैं एमएलओ में खुल के सामने आ जाएंगी और इस तफ्तीश के अंदर ये एक अहम रोल अदा कर सकता है। तो क्या समझती हैं आप इस हवाले से? एमएलओ होना चाहिए, जाहिर सी बात है, इससे पता चलेगा कि वो क्या उनके साथ हुआ है और जो कुछ भी हुआ है सामने आ जाएगा और ये बहुत अच्छा होगा केस के लिए, बहुत अच्छी पेशरफ्त होगी केस के लिए। मैं तो यही समझती हूँ और ज़रूर होना चाहिए और बहुत अच्छी बात है आज हो रहा है। अच्छा, आप एक वालदा भी हैं, आपके भी माशाल्लाह बच्चे हैं, तो क्या समझती हैं नाजेबा कुछ कमसन बच्ची की जो नाजेबा तस्वीरें भी कुछ वायरल की गई, तो क्या समझती हैं क्या करना चाह रहे हैं? एक तरफ कहते हैं ये मोहब्बत की शादी है, दूसरी तरफ इसकी नाजेबा तस्वीरें वायरल करना। देखें, ये कि एक वाइफ और हस्बैंड के जो रिलेशन होते हैं उसमें जो उनके पास अपना पर्सनल डेटा होता है, ये कैसे बाहर गया? क्या समझती हैं और ये किस चीज़ को कि ये कैसा एक इमेज जा रहा है इस हवाले से कि तस्वीरें जो नाजेबा तस्वीरें हैं जो वायरल कर रहे हैं? जी, मैं तो ये समझती हूँ शुरू दिन से सब ये कह रहे हैं कि ये गैंग है और जाहिर सी बात है गैंग की सूरत में ही नज़र आ रहा है हमें। अगर कोई पसंद की शादी होती तो मुझे नहीं लगता कि कोई हस्बैंड अपनी वाइफ की इस तरह की तस्वीरें जो है वो लीक करेगा, वो भी पर्सनल बेडरूम की, जो हो भी नहीं सकता। और इस तरह सब करने लगे तो फिर सबकी शादियाँ ख़तरे में हो जाएंगी। मैं तो यही समझती हूँ बहुत गलत है ये। जिस तरह हम कुछ अर्से पहले की बात है, 1-1.5 महीने पहले आमिर लियाकत हुसैन जो एंकर हैं, आलिम दीन थे, एंकर थे, उनके हवाले से भी उनकी बेगम ने इस तरह खुफिया उनकी वीडियो ऑडियो जो है वो लीक कर दी और वो दुनिया से ही चले गए। ये वैसे अलग चीज़ है, लेकिन फिर भी मुझे उसके साथ ये ख्याल ज़रूर आता है कि बहुत गलत हुआ। और अभी तो ये बच्ची हैं, जाहिर सी बात है इनका फ्यूचर है आगे, तो आगे इनके लिए प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हो सकती हैं। और मैं तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन्होंने ये किया है बहुत गलत किया है, और आगे हम सब यूट्यूबर्स की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग जो हैं इन वीडियोस को उधर ही स्टॉप करें, आगे ना फैलाएं सोशल मीडिया पे। चंद व्यूज़ के लिए, चंद लाखों के लिए हमें ये ना नहीं करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए ये चीज़। हमें इसको बहुत मजम्मत करनी चाहिए और ये आगे बिल्कुल पब्लिश नहीं होनी चाहिए। अच्छा, ये जो मैडम हैं यूट्यूब पे जो लाहौर से बैठ के 4 लोगों को लेके जो लाइव आती हैं, क्या समझती हैं अपनी आखरत भी? मुझे लग रहा है इनको फ़िक्र नहीं है अपनी आखरत भी। किसी बच्ची को जो है लेके आप माँ बाप से दूर करके आपको अगर मिलना होता है तो आप फ़ौरन जो है वो दरख्वास्त देती हैं और आप फ़ौरन जो है सुनवाई हो जाती है, आप मिल भी लेती हैं बासानी। लेकिन एक जो माँ बाप हैं, जो उनकी तड़प है, एक छोटी नन्ही सी बच्ची को जब पाल के इतना बड़ा करते हैं, उनसे दूर रखा गया, मिलने भी नहीं दिया गया, तो इसको आप कैसे समझती हैं? उस यूट्यूबर के हवाले से दुनेरा महाम जिसका नाम है और सोशल मीडिया पे बैठ के जो है वाहियात और फाशी वाली बातें कर रही हैं, तो कैसे समझती हैं यूट्यूबर के हवाले से? अच्छा, उनके बारे में मैं यही कहूँगी कि उनके बारे में वैसे भी मीडिया में इतनी गलत बातें फैली हुई हैं, वो किसी तरह भी काबिल भरोसा खातून नहीं है मेरी नज़र में तो। और जिस तरह का उन्होंने इस केस को ख़राब किया है ना, शुरू दिन से वो जब से लेकर चली हैं केस को मज़ीद ख़राब ही कर रही हैं। वो कुछ मुझे नज़र तो नहीं आता, और 4 मर्दों के साथ मैंने भी देखा है उनकी वीडियोस बैठी होती हैं और जिस तरह खुले आम आज़ादी के साथ टॉक कर रहे होते हैं, तो मुझे नहीं समझ में आता कि वो क्यों ऐसे कर रही हैं और बहुत गलत है ये। जुनैरा मैम के बारे में यही कहूँगी, प्लीज़ अगर आप भी बच्चों वाली हैं और आपके आगे भी फैमिली है तो आपको एक बच्ची को कम से कम इस तरह बदनाम नहीं करना चाहिए और उनके वालिद का साथ देना चाहिए था। आप उस तरह उनका साथ दे रही हैं जो गलत है, जो गैंग है। इसका मतलब है कि आप उसकी सरपरस्ती कर रही हैं या आप भी शामिल हैं, गैंग का हिस्सा हैं आप भी। मुझे तो यूँ ही लगता है कि शुरू दिन से हम देख रहे हैं कि गैंग का हिस्सा ही लगती हैं वो मुझे, क्योंकि जो भी उस दिन मैंने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी उसमें भी उनकी ऐसी बातें सामने आई कि जो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो बिल्कुल ही दुआ ज़ारा को अपनी छोटी बहन और वो उनके वालिदैन को उसका दुश्मन समझ रही हैं। ऐसा भी नहीं है, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने वालिदैन ने बच्ची को पाला है, पाला पोसा है, बड़ा किया है, इतनी बड़ी माशाल्लाह बच्ची है, 14 साल की बच्ची है वो।
तो उसको बिल्कुल ही अलग ट्रैक पे ले जाने की कोशिश कर रही हैं। और बाकी जो वालिदैन हैं वो भी फिक्रमंद हैं कि उनके भी बच्चे हैं और वो भी इस तरह गलत साइड पे जा सकते हैं, उनकी देखा देखी बाकी बच्चियाँ भी गलत स्टेप उठा सकती हैं। मुझे नहीं लगता कि उनका पैसा जो है वो जायज़ आमदनी का है जब भी वो लगा रही हैं, इसलिए कि कोई भी शख्स जो इतनी मेहनत से कमाता है तो वो इस बात पे कैसे पैसा लगा सकता है। ना वो बच्ची उनकी रिश्तेदार है, ना बेटी है, ना बहन है, ना भांजी है, ना भतीजी है, और कोई रिश्ता भी नहीं है उससे, तो वो किस बेस पे लगा रही है उस पर। तो ये कोई और ही सपोर्ट कर रहा है और वो खुद भी कर रही हैं, तो पता नहीं कहाँ से आ रहा है ये पैसा। ये एक सवालिया निशान है और ये हम सब सोचते हैं, जाहिर सी बात है, हम सब बाशऊर लोग हैं, हम समझते हैं ये बात को कि अलग ये कुछ खूबसूरत है, ये पसंद की शादी नहीं थी, ये किडनैपिंग का मामला था शुरू दिन से। एक बच्ची को उन्होंने किडनैप किया, ट्रैप किया उसको, और शुक्र है अल्लाह का कि जो बच्ची है वापस कराची आ गई और वो अपने वालिदैन से भी इंशाल्लाह अनकरीब जल्दी मिल जाएगी। अच्छा, क्या समझती हैं कि ज़हीर, मुलजिम ज़हीर और शब्बीर हैं, कह रहे हैं कि हमने अपनी प्रॉपर्टियां बेच के इस केस पे पैसा लगाया, तो देखने में तो ये आया कि भावलपुर कोर्ट के अंदर उन्होंने हाई फाई वकील किया, फिर जो है लाहौर हाई कोर्ट में उन्होंने वकील किया हाई फाई, अब कराची शहर जैसे जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने एक महंगा तरीन वकील किया। तो क्या समझती हैं, एक तरफ ये कह रहे हैं कि हमने जो है पैसा अपनी प्रॉपर्टियाँ बेच के लगाया, दूसरी तरफ दिखता है कि ये इतना पैसा कहाँ से आ रहा है इनके पास, अगर ये इतने पुअर हैं और ये प्रॉपर्टियाँ बेचते फिर रहे हैं, तो क्या समझती हैं? अच्छा, आप ये देखिए, जुनेरा माहम ने जब ये शुरू में ये जो बच्ची किडनैप हुई थी और वो उसके साथ इन्होंने जाकर रेस्टोरेंट में पार्टी की थी और वो सब कुछ हुआ था, और फिर बहुत सारे यूट्यूबर्स गए, 2 यूट्यूबर्स गई जो स्ट्रॉन्ग उज़्मा हैं, और वो उनके घर गई और जहाँ के देखा कि उनका घर की क्या सिचुएशन थी, जो मेरे ख्याल में तो मुझे नहीं लगता कि वो 80,000 कमाता होगा ज़हीर। यही सुनने में आया था कि 80,000 कमाता है, बहुत अच्छी जॉब है उसकी, अगर 80,000 भी कमाता है तो ये उसका घर देखने में तो ऐसा नहीं लग रहा था। और मुझे नहीं लगता कि वो अपने ज़मीनें उनके पास इतनी होंगी कि वो ज़मीनें बेच कर तो इस केस पे लगाएंगे। अपनी कुल जायदाद बेच के कौन लगा सकता है, मुझे नहीं लगता। ये इनको कोई सपोर्ट कर रहा है, पूरा गैंग है, जिस तरह शुरू दिन से सब यही कह रहे हैं और हम भी यही समझते हैं। और देखिएगा आगे चल के ये एक दिन वाज़ेह भी हो जाएगा कि वाकई इनका गैंग था और गैंग को ज़रूर पकड़ना चाहिए, मैं तो ये कहती हूँ, ताकि बाकी बच्चियों की इस तरह ज़िंदगी बर्बाद ना हो सके। अच्छा, एक चीज़ और, जुनेरा माहम के हवाले से जो है साइबर क्राइम के अंदर आम आवाम जो है, हमारी जो आवाम है, इन्होंने भी दरख्वास्तें दायर की हैं जो सोशल मीडिया पे फहाशी फैला रही हैं। और फ़याज़ रामे हैं, एक एडवोकेट हैं लाहौर के, उन्होंने भी साइबर क्राइम के अंदर जो है एक दरख्वास्त दायर की गई और उसके अंदर उन्होंने कहा कि वकील जो वकला हैं उनकी भी तदलील की जा रही है सोशल मीडिया पर, उनके पोस्टर जो है डिफरेंट किस्म के पोस्टर लगा के उनकी इज़्ज़त जो है वो ख़राब की जा रही है। और दूसरी जानिब जो है मेहदी काज़मी साहब जो हैं, उनकी भी जो है फैमिली जो है वो एक बदनामी है, जो बदनाम किया जा रहा है उनकी फैमिली को। क्या समझती हैं, ये जुनेरा माहम का गिरफ्तार होना चाहिए, इनके खिलाफ एक्शन होने चाहिए? और एक चीज़ और, आप क्या समझती हैं, साइबर क्राइम जो है कुछ करेगा इसमें, रोल अदा करेगा, या कोर्ट नहीं करना है सब? मुझे लगता है साइबर क्राइम करेगा, क्योंकि लगता है ये जाहिर सी बात है, ये केस इतना माशाल्लाह आगे गया। और शुरू में तो आपने देखा है बच्चियां किडनैप होती हैं, शादी कर लेती हैं, तो उनके वालिदैन 1-2 धमकियों बाद आराम से कट जाते हैं। माशाल्लाह मेहदी काज़मी साहब को मैं बहुत ही, उनको मैं क्या कहना चाहिए, बहुत ही मुझे समझ नहीं आता कि इतने अच्छे इंसान हैं कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए अपनी इज़्ज़त की परवाह नहीं करी। वैसे लोग इज़्ज़त की परवाह करनी भी नहीं चाहिए थी, उन्हें उनकी मासूम बच्ची और 14 साल की, और इस तरह वो घर से ले गए। लेकिन वालिदैन जो है ना, अक्सर वो शर्म के मारे और बदनामी के डर से खामोश हो जाते हैं। आपने देखा है माशरे में कि जो मजलूम होता है उसी को बुरा कहा जाता है, जालिम को कुछ नहीं कहा जाता। तो मैं तो यही कहूँगी कि अच्छा, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो देखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी यही कि वो जो उनके लॉयर हैं ज़हीर के, और वो मेहदी काज़मी के बारे में भी उन्होंने नाज़ेबा बातें उल्टी सीधी कहीं, और उसके अलावा वो वकला के बारे में भी कहीं। मेरे ख़्याल में तो ये उनके ख़िलाफ़ लाजमी, वकील के ख़िलाफ़ भी होनी चाहिए और जुनेरा माहम के ख़िलाफ़ तो वाकई होनी चाहिए। क्या समझती हैं, खौफ खुदा ख़त्म हो गया है, आखिरत इनको नहीं समझ आ रहा कि आखिरत भी जो है मर के भी जाना है, क्या जवाब देंगे ऊपर जाके? बस अगर ये सोचा जाए तो ये केस ही ना होता और ये इस तरह बीच में लोग इन्वॉल्व ना होते, जो गलत किस्म के लोग इन्वॉल्व हुए हैं। अगर इस तरह सोचें तो बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन ऐसा अफसोस होता नहीं है। बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट इन टॉप न्यूज़ के हवाले से जो है इनका एक सोशल स्ट्रक्चर है और बहुत ज़्यादा फर्स्ट डे से जो है इस चीज़ को लेके चल रही हैं। ये एक माँ भी हैं, आपने इनकी जो है गुफ्तगू सुनी और सारी जो है एक माँ की हैसियत से भी जो है ये सारी अपडेट्स बता रही थी। और दूसरी जानिब जो है फ़याज़ रामे जो हैं, उन्होंने भी एक दरख्वास्त दायर की है लाहौर साइबर क्राइम में, और जो है आज जो है
जो तफ्तीशी ऑफिसर जो MLO है, MLO रखा गया है कि तफ्तीश के अंदर MLO जो है बच्ची का, कमसन बच्ची का MLO एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा। और उसके बाद जो है एक मेहदी साहब की जो साहबजादी हैं उनका नाम लेने से गुरेज किया जाए दरख्वास्त में, ये भी कहा गया है। और देखते हैं क्या होने जा रहा है।